जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और इलेक्ट्रिसिटी के सारे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए यार, क्या एंजॉयमेंट आपको आ रही है कि बस चीज़ें आप सीखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, कुछ फील नहीं आ रहा है। अगर वो चीज़ हो रहा होगा यार तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम में हो। आप भी प्रॉब्लम में हो, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो तुरंत आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए। ठीक है, एक छोटी सी इशू आपकी हो गई थी पिछली क्लास में, दैट इज़ अपलोड टाइम से नहीं हुआ था। पता नहीं कब अपलोड हुआ, मुझे भी नहीं पता था, बट आज के लेक्चर्स में ट्राई करूंगा कि जल्दी अपलोड हो जाए। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट जरूर कर लिया करिए। अगर प्रोसेसिंग में चली जाती वीडियो तो वो आती नहीं है जल्दी, एक एक घंटे प्रोसेसिंग में चली जाती है। वो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो बाकी अभी तक जितने लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं है, मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। वहां पर सब कुछ आपकी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, आपकी बुक्स, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें डिस्कस करनी होती है, क्लासेस की नोटिफिकेशन, वो सब कुछ वहां पर आपको मिलती है। तो दैट इज लेक्चर नंबर 6। तो भैया लेक्चर नंबर 5 तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चैनल पर ही जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, एक एक वीडियोस को अच्छे से देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट थोड़ा सा इंग्लिश मेरी लिखने में गड़बड़ हुई है, बाकी है तो सही। ठीक है, तो प्लेलिस्ट ओपन करिए, एक एक चीज़ को देखिए, एक एक चीज़ को समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए फटाफट से हम भी आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको टेस्ट सीरीज के बारे में फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर आपको एनएसटीएससी के बारे में मैंने बताया है। तो एनएसटीएससी की भी प्लेलिस्ट, टेस्ट सीरीज आपको यहीं पर मिल रही होगी। ठीक है, वो बता दिया जाएगा कैसा क्या होगा, कैसा प्लानिंग होगा, प्रॉपर भी हम प्लान करेंगे। आफ्टर दैट हम उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो इनरोल नाउ, आप फटाक से जाइए, रैंकर्स एनटीएससी ऐप डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज, जितने भी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन वगैरह और जितनी भी मटेरियल्स आपको पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड हैं, मटेरियल्स, फ्री मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स के लिए आपको कहीं कॉस्ट नहीं किया जाता है, वो फ्री होते हैं। ठीक है, जिस चीज़ का चार्ज हमें देना पड़ता है उसी चीज़ का चार्ज हम आपसे लेते हैं। ठीक है, तो मटेरियल जितने भी हैं वो सारे फ्री आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फटाक से जाइए, उसको डाउनलोड करिए और फ्री मटेरियल्स का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, ओनली एट 1499, ओनली एट 499। तो अफोर्डेबल प्राइस पे है। तो आज कुछ नई चीज से शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। स्पीड बढ़ाने का क्या मतलब कि अब देखो, थोड़ा सा हम लोग सर्किट सॉल्विंग के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कहाँ मूव करते हैं, सर्किट सॉल्विंग की तरफ मूव करते हैं। और सर्किट सॉल्विंग एक मेजर पार्ट है जिसमें मुझे भी मजा आता है, आपको भी मजा आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं पहले सिखा देता हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा, फिर आगे आपको समझ में आएंगी चीजें। मान लीजिए कोई एक वायर है। ठीक है, कोई एक वायर है, इसके किसी भी एंड पर, किसी भी पॉइंट पर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ये मान लीजिए पॉइंट सी है। तो क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा? कहीं पर भी दो वायर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बोलो। वायर की अगर मैं बात करूं तो वायर एक सिंपल सा कंडक्टर है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा होगा। ये कहीं ना कहीं जरूर आगे जाके हो सकता है कि बैटरी के अलोंग जुड़ा होगा। तो बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस आपके क्या होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर आप लगाओगे, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर लगा होगा। अगर मान लीजिए मैं कहीं वायर है और वायर पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल आपसे पूछ रहा हूं, तो यू नो दैट कि वायर के थ्रू आउट द ऑल पॉइंट्स, एक सिंपल वायर, एक कंटिन्यूअस वायर, लिख लीजिएगा, कंटिन्यूअस वायर है अगर हमारे सामने। ये चीज कोई पढ़ाता नहीं बेटा, बट मैं यहाँ पर चीज आपको बता दे रहा हूँ। एक कंटिन्यूअस वायर है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल लेते हैं तो वो सारे बराबर होते हैं। वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आएंगी। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज मैं बात कर ले रहा हूं। मान लीजिए ये वायर है, ठीक, इस तरीके से कुछ जा रहा है और एक रेजिस्टेंस हमने इस तरीके से कुछ लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब बताइए क्या इसमें करंट जाएगा? क्या इसमें करंट आई अगर मैं बता रहा हूं तो आई की वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए यहां से चली थी आई, ठीक है, इसमें आ रही थी, इस वायर में आई आ रही थी, यहां पर आई वन आ गई। तो आई वन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? फटाक से बताइए, फटाक से बताइए भाई, आई वन की वैल्यू क्या होगी? इसको मैं प्रूव भी करा दूंगा। ठीक है, वायर के थ्रू कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि सेम करंट आपकी जा रही है, वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। वायर का देखो यहाँ पर बात ये कि इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा इस पे। इट मींस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सिंपली एक वायर है ना, उस पर करंट बस जा रहा है सिंपली, वो चलता चला जा रहा है। वो एक वायर है। ठीक है, एक रास्ता है, बीच में जो ऑब्स्टेकल आते हैं उस ऑब्स्टेकल में करंट जाने के लिए उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। वायर तो ऐसा है कि बस करंट को चलाने के लिए, तो हर जगह का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं बात कर लेता हूं, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है,
ये क्या है भैया, एक सिंपल सा वायर गया है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही आपको क्वेश्चंस में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, यही चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। वहां पे देख के आप समझ जाओगे कि भैया इस रेजिस्टेंस को हटा दीजिए ना, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, उसके दोनों एंड के अक्रॉस वायर कनेक्टेड है। जब भी किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड के अक्रॉस कोई एक वायर है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, इसको आप हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि ए का पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो अगर मैं बात करूं कि वी ए माइनस वी बी होगा, वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ठीक, तो ये ओम्स लॉ को अगर फॉलो करता तो आई वन इंटू आर होता, अगर इसका रेजिस्टेंस आर, तो आर तो इसका रेजिस्टेंस भाई कांस्टेंट है, बट आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। बोलो, आई वन की वैल्यू जीरो आ जाएगी ना। यहाँ से अगर आई वन इंटू आर बराबर जीरो करिए, ये बराबर जीरो करेंगे आप, तो आर तो कांस्टेंट है, इसकी हो सकता है वैल्यू 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो। तो आई वन होगा ना जो आर के मल्टीपल को जीरो कर रहा होगा। कोई नंबर जीरो कब होगा, जब उसमें आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो ये जीरो होगा। तो आई वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और 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 आपको पता ही होगा कुछ कॉमन टर्म्स जो मैंने बता रखे हैं, कि मान लीजिए ये दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, पैरेलल में अब कब होगा, कब सीरीज में होगा, ये सर्किट सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब दोनों एंड क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड होंगे। अगर ये R1 की बात करूं और ये R2 की बात करूं, ये पॉइंट A मान लीजिए, ये पॉइंट B मान लीजिए, तो R1 का एक एंड जो है A पर कनेक्टेड है, R2 का भी एक एंड A पर कनेक्टेड है, और R2 का अगर एक एंड B पर कनेक्टेड और R1 का भी B पर कनेक्टेड है, तब ये कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा। कि भैया दोनों जो चीज ले रहे हैं, दोनों के दो एंड हैं, दो देखो, एक से एक करंट ले रहा होगा, एक से जा रहा होगा, तो लेने वाला करंट और जाने वाले करंट का अगर सेम पॉइंट है दोनों का, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। सीरीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर एक आएगा, देखो एक में से आएगा फिर दूसरे में जाएगा, एक में से करंट आएगा फिर दूसरे वाले में करंट जाएगा, तो ये कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब दोनों की जो दोस्ती है वो एक ही पॉइंट पर हो, ए पर। इसका अगर मैं मान लेता हूं कि ये बी है और ये सी है, तो देखो इसका एक एंड तो बी पर कनेक्टेड है, इसका एक एंड सी पर, मतलब दोनों डिफरेंस आ गए। जब दोनों के एंड के कनेक्शन में डिफरेंस आ जाए तो वो सीरीज है, अगर दोनों कॉमन हो गए दोनों एंड तो वो पैरेलल है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वायर की किसी भी पॉइंट पर आप लेते हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है बात? अगर हम कोई वायर है उसके उस पे क्या करें, वायर के क्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस हम लगाते हैं तो उस रेजिस्टेंस की कोई मतलब नहीं है, वो फालतू आपने लगा रखा, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, तो मत लगाओ, आप उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि उसमें करंट जाएगा ही नहीं, इसमें करंट जो I1 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों ऐसी हो रही है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसके एंड पर जो क्या है भाई, यहाँ पर V बराबर IR आप लगा के फॉलो करिए ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ यहाँ पर जब वैलिड करेंगे तो V ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तो जीरो तो I की भी वैल्यू जीरो। क्लियर कट बात? चलिए आगे आते हैं। कुछ अब कॉमन जो हमें देखने को चीजें मिलती हैं उनको अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो मेन प्रॉब्लम आपकी जो आती है ना, पैरेलल कनेक्शन में ही आती है, पैरेलल कनेक्शन में ही आती है, क्योंकि वहां पर आपको रेजिस्टेंस निकालने में काफी दिक्कत होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम पहले दो का मानते हैं, दो का क्या होगा इस तरीके से, अगर मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पर दो है कनेक्टिविटी, पहला ये है, ठीक है, दूसरा ये है, दूसरा ये है। ठीक, अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो अगर आपसे पूछा गया RAB मतलब इक्विवेलेंस बिटवीन RAB, तो आप कैसे निकालते हैं? देखिए ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/RAB क्या होगा, 1/R1 होगा प्लस 1/R2 होगा। थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूं, जब MCQ आप सॉल्व करने जाओगे तो आप अपनी स्पीड कैसे बनाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो R1 R2 को LCM लोगे तो ये R1 और R2 LCM मल्टीपल में आ जाएगा। R1 यहाँ LCM में था तो R1 पहले से था तो R2 ऊपर आ जाएगा, प्लस R2 था तो यहाँ R1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो RAB क्या आ जाएगा भैया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से कुछ आपको चीजें दिख रही होंगी, कॉमन दिख रहा होगा कि हम कैसे स्ट्रेंड को बना सकते हैं। स्ट्रेंड को सिंपली आप लिख सकते हो, अगर दो बीच रेजिस्टेंस के बीच का है तो आप क्या करोगे, ऊपर R1 R2 लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को नीचे ऐड कर दो, बस ये आपका क्या आ जाएगा, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या कर दो, डिवाइड ऐड कर दो, बस इतना आपका कॉमन शॉर्टकट फॉर्म है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये 10 है और ये 10 है, ठीक, अगर यहां पर केस बनाते हैं, ठीक है, पहला, इफ R1 इज इक्वल टू R2, देन जो R इक्विवेलेंस होगा वो क्या होगा,
दोनों भाई दोनों की वैल्यू मान लीजिए आर के बराबर है, तो आर इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पर करके देख लीजिए, यहाँ पर करके देख लीजिए। देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये शॉर्टकट के लिए काम आएंगी जब आप शॉर्टकट के तौर पर यूज करोगे। आर वन बराबर आर टू रख लो यहाँ पर, तो ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे टू आर हो जाएगा, तो ये आर एक आर से कट गया तो बचा क्या, आर बाई टू बचा। बोलो क्लियर बात। तो पहली चीज जो ये आ गई ना, ये चीज आ गई कि इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर, मतलब कोई भी एक वैल्यू, तो दोनों का आर इक्वलेंस क्या होगा, आर बाई टू, जो दोनों का एक रेजिस्टेंस होगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा। तो मान लीजिए 10 था तो इसका आर इक्वलेंस क्या आ जाएगा, 10/2, मतलब क्या आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर। बेसिक टर्म्स है, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन अच्छे हैं। अगर दूसरा दूसरा आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू, देन आर इक्विवेलेंस विल बी, ऊपर क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा आर वन आर टू अपॉन, नीचे क्या कर देंगे आप, सम कर देंगे। ये शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट में। बट बोर्ड में आप क्या करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे फॉर बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स के लिए आप ये करेंगे, एनटीएससी के लिए ये दोनों फॉर्मेट आप यूज कर रहे होंगे। शॉर्टकट जितना फास्ट करोगे कैलकुलेशन फास्ट होगी, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मजा आएगा उतना, ठीक है। तो यू कैन डू दैट। क्लियर है बात। आर वन आर टू कैसे निकालोगे, आर इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे, दोनों का मल्टीपल करोगे ऊपर न्यूमरेटर में और दोनों को सम कर दोगे नीचे डिनोमिनेटर में। चलिए अब हो सकता है 3 की भी सर्किट आ जाए, 3 की, तो 3 के लिए आप क्या करोगे, थर्ड भाई, अगर 3 है आपके पास, अगर 3 हो गए आपके पास, तीनों पैरेलल में, ठीक है, देख लो मैं बना रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है, ये चीज आप ध्यान में रख लेना। ये पॉइंट क्या है भैया, बी है, और ये पॉइंट अगर मैं ए मान ले रहा हूं तो देखो ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है। यहाँ पर अगर तीनों के बीच का इक्विवेलेंस बताओ क्या होगा, फटाफट करो। चलो अपने से पहले सॉल्व करो फिर मैं करवाऊंगा। चलो डू दैट। आर वन है, आर टू है, आर थ्री है, और आर ए बी आपसे पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा अभी, 3 का शॉर्टकट कैसे होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा और वैसे क्या होगा, ठीक। तो चलिए निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंस विल बी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक। तो यहां से अगर मैं 1/r इक्विवेलेंस को बराबर करूं, इधर क्या आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, R1 R2 और R3, तीनों का मल्टीपल आ जाएगा। जब हमें नहीं पता है नंबर्स तो हम मल्टीपल करेंगे। अब R1 कॉमन हट जाएगा, R2 R3 बचेगा, तो यहाँ पर R2 R3 प्लस R2 हट जाएगा तो R1 R3 प्लस R3 हट जाएगा तो R1 R2। तो यहाँ से अगर R इक्विवेलेंस में निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, तीनों नंबर का मल्टीपल ऊपर आ जाएगा, R1 R2 R3, और नीचे क्या आएगा, पहले R1 R2 लिख लो प्लस R2 फिर R3 लिख लो प्लस R3 फिर R1 लिख लो। तो ये पूरी की पूरी सीरीज चलती चली जाएगी इस तरीके से। तो 3 रेजिस्टेंस है अगर, तो तीनों को निकालने का तरीका आपको पता चल गया। ऊपर क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दो दो का मल्टीपल करके तीनों का कॉम्बिनेशन बना लो बस। देखो R1 का R2 से कर लो, फिर R2 का R3 से कर लो, बचा R3 R1, उन दोनों का भी, तीनों का आपस में मल्टीपल होना चाहिए नीचे। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक। अब यहाँ पर देखो केसेस, पहला केस मानते हैं, इफ R1 इज इक्वल टू R2 प्लस इज इक्वल टू R3, अगर तीनों बराबर हैं और किसके बराबर है, R के बराबर है, देन R इक्विवेलेंस क्या होगा, हमेशा R/3 होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर दो रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, इसका क्या मतलब, अगर 2 है तो R/2, 3 है तो R/3, मतलब जितने होंगे उतने बाई R, अगर सबकी वैल्यू बराबर है तो। इतनी बात समझ में आई कि 2 है तो R/2 कर रहे हैं, 3 है तो R/3 कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 10 होंगे तो R/10 करोगे आप, अगर 20 होंगे तो अगर मान लीजिए n रेजिस्टेंस होंगे तो आप क्या बोलोगे, R/n हो जाएगा। बोलो 2 है, n की वैल्यू 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे। तो पैरेलल के लिए क्या होगा, R इक्विवेलेंस R/n, अगर क्या होगी, सारी वैल्यूज बराबर हो गई। समझ में आई बात। चलो यहाँ पर रख के भी वैल्यू देख सकते हो, ठीक है, रख के भी वैल्यू देख सकते हो। यहाँ पर R1 R क्यूब आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर 1, R स्क्वायर 2, R स्क्वायर 3 बराबर 3 R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कट जाएगा तो R बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 3, तो R/3। दूसरा केस जो था हमारा क्या था भैया, अगर नहीं बराबर होगा तो इफ R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3, अगर तीनों बराबर नहीं है तब क्या होगा, देन R इक्विवेलेंस विल बी वेरी सिंपल,
R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये सर्कल चला दीजिए आप, इसको पूरा सर्कुलर फॉर्मेट में चला दीजिए, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू आपके सामने। ठीक है, मैं इरेज करके फिर से बना दे रहा हूं। चलो हो गया, दोनों बातें हो गई, समझ में आ गई भाई? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब निकाल लोगे, 2 का 3 का डायरेक्ट निकाल लोगे, डायरेक्ट निकालना सीख गए। पहला क्या था कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन था पहला, दूसरा क्या था ये था, और ऊपर आपने बनाए ही बनाए। अब कुछ कॉमन सीरीज जो हमें देखने को मिलती है वो देख लेते हैं, फिर होमवर्क पर आते हैं। तो कॉमन सीरीज है कि मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ पहला पहला कि भैया आर आर आर, इस तरीके से हम करके कितने टर्म्स को जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर करके हमने टोटल कितने रेजिस्टेंस जोड़े, एन रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़े। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, सबका रेजिस्टेंस आर है, आर है, आर है। इसके आगे और भी जोड़ते गए, टोटल कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को जोड़ा आपने, एन। तो भैया जो आर इक्विवेलेंस होगा बिटवीन ए एंड बी, आर ए बी क्या होगा, वी नो दैट एन टाइम्स ऑफ आर होगा, क्योंकि सारे किसमें है, सीरीज में है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक आर है, ठीक, यहाँ पर मैं पूछता हूँ तो आप बोलोगे कि ये भी आर है ये भी आर है, तो बोलोगे कि 2R। यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ कि एक आर ये था, एक आर ये था, एक आर ये था, तो ये बी है, ये ए है, यहाँ पर आर आर आर, तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगा, 3R। तो देखो 3 रेजिस्टेंस तो 3R, 2 रेजिस्टेंस तो 2R, तो n रेजिस्टेंस तो NR। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर आप मैं इस तरीके से बोलता हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं बोलता हूं, मान लीजिए इधर की तरफ हमने M लगा दिया, M रेजिस्टेंस, ठीक है, M बीच में लगे हुए हैं, और ये B पॉइंट है, इसको ऊपर वाला मैं एक सेकेंड इसको हटाता हूँ और यहाँ पर जोड़ देता हूँ। मैं देखो थोड़ा सा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा आज, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंस, ये आर इसकी भी है, आर इसकी भी है, आर इसकी भी है। अभी हमने देखा ऊपर कि 2 था तो R/2, 3 था तो R/3। अगर m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, इफ m नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, m कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, n भी कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, तो बस हम एक नोटेशन के लिए हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंस की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आर इक्विवेलेंस विल बी R/m आ जाएगी। बोलो इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई? इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई? m नंबर ऑफ मतलब यहाँ पर क्या जाता है, इसको मैं यहाँ पर फिर से बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डैश डैश मतलब ये अभी कनेक्टिविटी, जहाँ जहाँ डैश डैश है मतलब कनेक्टिविटी और बढ़ाते गए, कंटिन्यू कनेक्टिविटी। इस डैश का क्या मतलब है, कंटिन्यू कंटिन्यू कनेक्टिविटी। हम अभी कनेक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं, अभी कंटिन्यूअस उसको कनेक्ट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब एक बड़ा ही प्यारा सवाल इसके ऊपर आता है, वो सवाल मैं यहाँ पर आपको दे दे रहा हूँ, ये वाला होमवर्क के तौर पर ले लेना आप, ठीक। होमवर्क नंबर 1, ठीक। हम इस तरीके से, ये वाला पॉइंट क्या है, ए है, तो हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, ऐसे कर करके n रेजिस्टेंस हमने लगाए, ये पॉइंट बी है, ठीक। और इसके नीचे भी सेम काम हम करते जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक। ये इस तरीके से हम सेम काम को करते जा रहे हैं, और नीचे भी हमने क्या किया, इधर m रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, और सेम काम इधर की तरफ हम करते जा रहे हैं, ठीक। चलो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डैश डैश फॉर्मेट में बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से, ये थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो फाइंड आर इक्विवेलेंस, फाइंड आर इक्विवेलेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर सब की वैल्यू क्या है, आर है, सब की वैल्यू क्या है, आर है, देन फाइंड द आर इक्विवेलेंस बिटवीन ए एंड बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, ये कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों यूज करोगे, क्वेश्चन लग जाएगा, नो डाउट, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेम कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने छोटे छोटे पढ़ाए। अब कुछ क्वेश्चन जो होमवर्क के तौर पे दिया था आपको वो देख लेते हैं। किया है कि नहीं तुम लोगों ने होमवर्क? किया हुआ है? किया होगा तो जरूर सॉल्व होगा, नहीं किया होगा तो नहीं किया होगा, है ना। चलो
3 रजिस्टर्स हैव एन इक्विवेलेंस ऑफ 15 ओम। 3 रजिस्टेंस है जिनका इक्विवेलेंस क्या है 15 ओम। फर्स्ट रजिस्टर है रजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंस जो 3 रजिस्टेंस का है वो 15 ओम है। ठीक है, इतनी बात नोट कर लो जो गिवन है। R1 कितना गिवन है 3 गिवन है 3 ओम। सेकेंड R2 कितना गिवन है 5 ओम। एंड R3 की वैल्यू आपको बतानी है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले हम कॉम्बिनेशन खोजेंगे। तो सीरीज में हमें पता है कि R इक्विवेलेंस क्या होता है, तीनों जुड़ जाता है, R1 R2 R3। अगर डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा। ये मान लीजिए A है पॉइंट, ये एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, ये पॉइंट B। तो ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा। A और B के बीच में इक्विवेलेंस आपको दिया हुआ है। ये किसके बराबर है 15 के। तो R1 और R2 मिला के कितना हो गया, ये 3 + 5 + R3 बराबर कितना हो गया 15। तो यहाँ से R3 बराबर क्या हो जाएगा 15 - 8। तो ये कितना आ जाएगा R3 बराबर 7 ओम आ जाएगा। इतना तो आई होप कैलकुलेशन मुझे भी आती है और आपको भी आती होगी। चलिए, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। गुड एंड ग्रेट। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। अब 500 रेजिस्टेंस, अब 500 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, इट इज डिजायर्ड टू रिड्यूस इट्स रेजिस्टेंस टू 250। इस मीन्स कि हमें जो आर इक्विवेलेंस प्रोड्यूस करना है वो कितना करना है 250 करना है, 250 ओम करना है। और जो R1 की वैल्यू है एक की जो वैल्यू वो 500 ओम है। ठीक है, 500 ओम है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विल बी। हाँ, एक बात अब यहां पर नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करके अलग से चार्ट में नोट कर लीजिएगा। यहां पर पहली बात कि जो इक्विवेलेंस यहां पर लिख लेना कि आर इक्विवेलेंस विल बी ऑलवेज greater than individual resistance in series combination। ये बड़ी मजेदार बात, ठीक है। और ये चीज तब काम आएगी जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात क्या थी बाबू कि आपके सामने सिंपल कि आर इक्विवेलेंस हमेशा बड़ा होगा किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। इंडिविजुअल में आप जो एक एक करके लगा रहे हो ना वो इंडिविजुअल है, उनके जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनसे हमेशा आर इक्विवेलेंस ज्यादा आएगा, किसमें, सीरीज में। जबकि आर इक्विवेलेंस विल बी लेसर देन इंडिविजुअल resistance for the parallel combination। बस ये बात अगर आपको याद रह गई तो आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप करते चले जाओगे। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कम मिलेगा इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में। अगर आप सीरीज में जोड़ रहे हो तो हमेशा वो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंस ज्यादा मिल रहा होगा सीरीज इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए आर इक्विवेलेंस जो हमें गिवन है वो 250 गिवन है, जबकि एक रेजिस्टेंस वो कितने का है 500। इसका मतलब हमारा कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, कॉम्बिनेशन विल बी पैरेलल। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब बोला गया है कि 500 के कितने रजिस्टर हम लगाएं, ठीक है, 500 के कितने रेजिस्टेंस हम लगाएं इस कनेक्टेड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी। हाँ, ऐसा कितना रेजिस्टेंस लगा दें कि इसकी वैल्यू 250 हो जाए। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक रजिस्टर हमने ये लगाया हुआ है, वी नो कि इसके पॉइंट में एक पैरेलल ही लगेगा, ये तो तय बात है। ठीक, पहली कॉम्बिनेशन हमने पैरेलल कैसे निकाल लिया, क्योंकि आर इक्विवेलेंस इज लेसर देन इंडिविजुअल, किसी एक से कम हो गई तो बस वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर दूसरा ऐसा कौन सा लगाएं जो उसकी रेजिस्टेंस को मिला के क्या दे दे 250 दे दे। तो हमने देखा था अगर दो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस में रहते हैं तो उसका R/2 आ जाता है, अगर सेम हो दोनों का R। तो R/2 बराबर, ये देखो 500 का आधा है 250, तो मतलब यहाँ पर 500 की कॉम्बिनेशन रख दें तो यहाँ पर जो बचेगा उसको भी 500 रख दो, तो इसका जो R इक्विवेलेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 500/2 विच इज इक्वल टू 250 ओम। 250 ओम क्लियर है। चलो इसको हटा के लिख दे रहा हूँ यार, 250 ओम।
क्लियर है, बोलो समझ में आ गई बात। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, क्लियर है बेटा। कैसे किया मैंने, अप्रोच देखा तुमने। पहला, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, याद कर लेना। जो भी आर इक्विवेलेंस विल बी ऑलवेज लेसर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंस हमें गिवन था कि दो रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट करते हैं कि उनकी जो रेजिस्टेंस वो घट के कितनी हो जा रही है, 250। तो मतलब 500 से घटा के हमें इक्विवेलेंस किस पर लाना है, 250 पर लाना है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा रखना होगा, पैरेलल रखना होगा। क्योंकि किसी भी एक से, अगर किसी भी आप 10 रेजिस्टेंस जोड़ो, उनमें से किसी एक से भी अगर इक्विवेलेंस छोटा आ गया, इट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर किसी एक से भी बड़ा आ गया तो इट मींस सीरीज कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? चलिए आगे आइए। करेंट थ्रू ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर इज, ईच रजिस्टर में पता लगाना है। तो मतलब यहां से अगर करंट आई जा रहा होगा, ये करंट आई जा रहा होगा, तो इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। मतलब दोनों रेजिस्टेंस में तो करंट आ ही जाएगा। तो हमें आई ही निकालना है। तो आई नेट जिसे हम बोल रहे हैं, आई नेट विल बी वी नेट विच इज वी बैटरी जो आप पोटेंशियल लगा रहे हैं, अपॉन आर नेट। बस यही तो लगाना, ओम्स लॉ तो है। तो आर कितना, ये 6 है, ये 12 है, तो कितना हो जाएगा, 12 6 18 ओम, लेकिन किलो में है तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और वोल्टेज कितना है, तो 20 वोल्ट आपने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये 10, ये 9, ठीक। तो 9/10, 10/9, तो ये कितना आ जाएगा, 10/9 इंटू 10⁻³ और इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, एम से रिप्लेस करते हैं, विच इज मिली एम्पियर। 10⁻³ को आप एम से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, तो यहां से 10/9 का क्या मतलब है, अप्रॉक्स 1 मिली एम्पियर। बोलो अप्रॉक्स 1 मिली एम्पियर आ जाएगा क्या, बोलो। ये देखो किलो ओम था बेटा, किलो मतलब 10⁻³ जैसे 1K सब्सक्राइबर मतलब 1000 सब्सक्राइबर। 10⁻³ का क्या मतलब है, 1000 सब्सक्राइबर, राइट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा जल्दी याद होगा। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4 रजिस्टर ईच ऑफ 50 ओम वाज कनेक्टेड इन अ सीरीज, ठीक है, कनेक्टेड इन अ सर्किट गिव्स करंट ऑफ 2.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर कनेक्टेड। अच्छा ठीक है, 4 रजिस्टर है, ईच की इतना है 50 when connected across 3 voltage. Now if 2 resistors are removed the connector will be, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन तो हमें नहीं गिवन है, बट हमें पता है कि 300 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, चीजें समझते हैं। 4 रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, चारों की वैल्यू कितनी है इंडिविजुअली, 50 ओम। कनेक्टेड इन सर्किट गिव्स करंट, जो टोटल करंट दे रहा है वो कितना दे रहा है, 2.5 एम्पियर दे रहा है, सॉरी 1.5 एम्पियर दे रहा है। वन कनेक्टेड अक्रॉस 300 वोल्टेज। तो यहां से पहले आर इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंस क्या होगा, वी नेट, सॉरी वी अपॉन आई। बोलो ओम्स लॉ याद है क्या, ओम्स लॉ याद है क्या, वी अपॉन आई। तो वी कितना है, 300 है, और आई कितना है, हमने 150 लगाया हुआ है, तो ये ऊपर चला जाएगा। 15 दूना 30, मतलब आर इक्विवेलेंस कितना आ गया बेटा, 200 एम्पियर, 200 ओम आ गया। बोलो 200 ओम आ गया। अब 200 ओम तो 50 से तो ज्यादा है, मतलब जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इज इट करेक्ट, इतना आप पकड़ पाए। मतलब चारों को सीरीज में जोड़ दो तो 50 50 50 50 मिलके 200 आ जाएगा। ठीक, तो सीरीज में जोड़ दिया हमने। नाउ इफ एनी 2 रजिस्टर्स आर रिमूव, तो कोई 2 सा हटा दो, तो फ्रॉम द सर्किट देन द करंट विल बी विद बी सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी नो दैट आई नेट विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 300 है। अगर कोई 2 हटाते हो तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो यहाँ से कट गया, तो वहां से कम करंट कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा, 3 एम्पियर। तो पहले कितना आ रहा था, 1.5 एम्पियर, अब कितना आ रहा था, 3 एम्पियर। नाउ व्हाट, भैया अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा ना, 1.5 से 3 हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखो। पहले 1.5 आ रहा था, बाद में ये, तो रेजिस्टेंस इसीलिए हम लगाते हैं करंट वेरी करने के लिए इतना। अब कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं फटाफट से। अब इक्विवेलेंस की बात आएगी, ठीक है, बट बिफोर दैट कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सम कॉमन सर्किट्स जो आपको बार बार देखने को मिलेगी, तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसको याद कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। पहला होगा, पैरेलल में ही मिलेगा, बेसिकली पैरेलल में ही दिक्कत होगी, बाकी सीरीज में तो आप डायरेक्ट जोड़ देंगे, पैरेलल में ही। मान लीजिए यहां पर क्या है,
इस तरीके से, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। ठीक, तो ए और बी के बीच में आपको बताना है। ये हमेशा आपको दिखेगा कि 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम क्या है, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इनका आर इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा दोनों का, वो देखिए फटाक से तुरंत तुरंत करिए सॉल्व करके, और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कैलकुलेशन तेज करनी है तो कुछ टर्म्स हमें याद करने पड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा 9। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा, मतलब दोनों का जो इक्विवेलेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 2 ओम का। मतलब इन दोनों को हटा के हम एक सिंपल सा रजिस्टर लगा दें, कितने का, 2 ओम का लगा दें, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये कहने का मतलब हार इक्विवेलेंस का कि 3 और 6 को हटा दो, फेंक दो भैया, सिर्फ 2 लगा दो। ठीक है, आइए दूसरे की बात कर लेते हैं। बहुत बहुत देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, कॉमन होंगे, देखने को हमेशा इसी तरीके का मिलेगा। बोलो, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। आइए कॉमन है, फटाफट करिए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आर इक्विवेलेंस विल बी क्या होगा, फटाफट देखो। 3 और 6 तो बोलोगे 2 इक्विवेलेंस, तो 2 और 4 तो 2 इंटू 4/6, तो 2 त्याई 6, इसका क्या मतलब हो गया 4/3 आंसर। ठीक है, इसका क्या मतलब भैया, एक रजिस्टेंस यहाँ 4/3 ओम का लगा दीजिए ए और बी के बीच में, मतलब 2 और 4 को फेंक दीजिए। वैसे ये कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन थोड़ा सा ये बनाता हूं मैं, तो कॉमन इस तरीके से कुछ मैं बना देता हूँ यहाँ पर जो कॉमन हो। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, इसका कॉम्बिनेशन देख लिए, 6 और 12 का कॉम्बिनेशन होगा, आर इक्विवेलेंस विल बी 6 इंटू 12 अपॉन 12 6 18, तो 6 त्याई 18 और 4 त्याई 12, ये कितना आ गया 4 आ गया। देखो, जब दोनों को दोगुना कर दोगे तो आर इक्विवेलेंस भी दुगना हो जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर 4 ओम लगा दीजिए और 6 और 12 को हटा दीजिए। तो ये कुछ कॉमन है जिसको आप याद कर सकते हैं। 10 और 20 का भी याद कर सकते हैं, तो वो कितना आ जाएगा 2/3 आई होप आ जाएगा, 2/3 नहीं 20/3 आ जाएगा। चलो यहाँ कर ही देता हूँ तीसरा, ये तो तीसरा था ना, चौथी की बात कर लेता हूँ। तो चौथा क्या होगा, ये था 10, ये था 20, इसका इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 200/30, तो ये आ जाएगा 20/3 ओम आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इस तरीके से बस याद कर लीजिएगा, यही पूछा जाएगा, इसका कॉमन रिजल्ट है ये। 12 और 6 का 4 होगा, 3 और 6 का 2 होगा, ये कॉमन है, ये जरूर पूछा जाता है। चलिए अब कुछ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। पहले कॉम्बिनेशन को देखो, हमेशा पता लगाने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन पता लगाइए। पहली चीज कॉम्बिनेशन, पहला स्टेप। और फिर दूसरा स्टेप, अगर 2 कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दोनों है, मान लीजिए अगर 2 कॉम्बिनेशन आपको मिलता है उसमें पैरेलल और सीरीज दोनों, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स, ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स सेपरेटली। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। सेपरेटली मतलब पैरेलल को अलग तोड़िए, सीरीज को अलग तोड़िए। तो हमें पता है ए और बी के बीच में चाहिए, ठीक। तो ये वाला पॉइंट देखिए ध्यान से आप, ये वाला पॉइंट पहले देखो, एक एक करके समझना चलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच पहले आप अपना अटेम्प्ट दे लो, कमेंट करो आंसर, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, ए और बी के बीच में चाहिए, तो ये वायर है, यहां से यहां तक वायर है, मतलब कहीं भी पोटेंशियल लिखूं सबसे इस पॉइंट के बीच में चाहिए। तो क्या ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, देखो ध्यान से। तो इन दोनों को सीरीज में लाके मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, दोनों का सीरीज क्या क्या होगा, 6 4 10 20 ओम आ जाएगा। बोलो 6 4 10, डायरेक्ट जोड़ दो, 14 और 6 कितना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीरीज में फिर से बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये क्या आ गए, इधर 20 ओम आ गया, 20, और ये कितना था 5 था, ये ए था, ये बी था। देखो ये कॉम्बिनेशन है, 14 और 6 को हटा के मैंने 20 लगा दिया। अब देखो क्या ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, क्या दोनों आपस में पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, दोनों का पैरेलल निकाल दो, 20 इंटू 5 अपॉन 25, तो 5 5 25 और 4, तो आर इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। बोलो आया, सिंपल था। पहले हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग तोड़ो। इसको देखोगे तो ये दोनों पहले सीरीज में, तो इन दोनों को फटाक से सॉल्व करो। सीरीज वाले सॉल्व हो गए तो देखो कॉम्बिनेशन कितना क्लियर हो गया। इन दोनों को हटाओ, एक ऐसा लगाओ,
ये आप क्या करेंगे, सीखने के लिए भी ऐसे करो। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, दोनों को जोड़ के डायरेक्ट कर दूंगा, मैं कॉम्बिनेशन पहचान ले रहा हूँ, बट आप नहीं पहचान पाओगे। अभी देखो ये दोनों पॉइंट, आप देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस बी है, मतलब यहाँ पर देखो दो टर्मिनल है, यहाँ पर दो टर्मिनल है, तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा, इन दोनों की दोस्ती देखो दोनों टर्मिनल पर हुई है, तो ये दोनों पैरेलल में आएंगे। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर इनको सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरीके से आप धीरे धीरे निकालेंगे, कुछ प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपके सब क्लियर हो जाएगा। चलो कुछ यहाँ पर देखो, दूसरा फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ए एंड बी। अब करिए, अब देखिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, मतलब पहले इस वाले रास्ते को यहाँ से यहाँ तक का रास्ता पहले क्लियर करते हैं, फिर जो ये होगा इन दोनों का पैरेलल में आ जाएगा, मतलब इतने का जो इक्विवेलेंस आएगा वो इसके 80 के पैरेलल में होगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बट आप जैसे आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आगे बढ़े आप यहाँ से, पहले ये दोनों देखिए क्या है, पैरेलल में है, इसका ये कॉमन टर्मिनल, इसका ये कॉमन टर्मिनल, बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 60 और 12 का कॉम्बिनेशन है, तो इसका इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, देखो 12 इंटू 60 अपॉन 72, तो 12 छंग 72 और 6 दहा में 60, तो ये आ जाएगा 10 ओम। बोलो, मतलब इसको हटा के 10 लगा दूं मैं, तो देखो यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 10 लगा हुआ था, यहाँ पर मैं इन दोनों को हटा के एक लगा दे रहा हूँ, विच इज 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये 8 ओम, और ये क्या था, बी था, ये क्या था, ए था। क्लियर हुआ? इन दोनों को हटा के एक लगाया मैंने। अब 10 और 10 20, और 20 और 8 पैरेलल में, तो डायरेक्ट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आर इक्विवेलेंस विल बी 10 और 10 20। देखो पीछे वाला कॉम्बिनेशन जो पिछले क्वेश्चन में था, ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो 10 10 20 गुणे 8 अपॉन 28। बोलो, ठीक है, 4 दूना 8, 7 चौक 28, तो ये कितना आ जाएगा, 40/7 ओम आ जाएगा। किसका किसका आया था, बोलो किसका किसका आया था, आया 40/7। क्लियर है? 10 ओम आएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20, अच्छा सॉरी ये 80 है दोस्त, ये 80 है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हटाता हूँ, 80 है, माई मिस्टेक, 80 है। ये 20 और 80 अपॉन 80 20 100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 16 ओम। ठीक है, बोलते भी नहीं ना तुम लोग तो भैया गलत है, कैसे बोलोगे, करोगे तब तो बोलोगे, आएगा समझ में तब तो बोलोगे। तो ट्राई करते रहो दोस्त, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं 200 सर्किट सॉल्व कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको समझना है। चलिए अब बता लगाना फाइंड नेट करंट। तो ये बैटरी कितने की है, ये मतलब इन तीनों का जो इक्विवेलेंस आएगा, देखो हमेशा नेट करंट जब भी आपसे बोला जाए निकालने के लिए, तो आई नेट क्या होता है ये समझ लीजिएगा पहले। आई नेट जो बैटरी की पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंस, ये होता है। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंस होगा वो कहाँ नीचे रखोगे आप, यहाँ पर, और आई नेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, 100 प्लस 500 प्लस 400, तो आर इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, 100 प्लस 500 प्लस का 400, ये कितना आ जाएगा, 1000 ओम आ जाएगा। क्या बोलिएगा? तो भैया यहाँ पर आई नेट की वैल्यू क्या आएगी, 10 वोल्ट थी अपॉन 1000 वोल्ट, ये कट गया, या फिर नहीं भी काटेंगे तभी भी चल जाएगा, डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो अगर मैं बोलूं कि 10 इंटू 10⁻⁻3, तो ये तो हो गया एम के बराबर, ये एम्पियर था पहले से, तो आई नेट बराबर क्या आ गया, 10 मिली एम्पियर आ गया। क्या बोलिएगा? खत्म। या फिर आप 0.01 भी बोल सकते हैं। अब देखो ए और बी के बीच का यहाँ पर करंट, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको पता लगाना है। चलिए इसको करिए फटाफट, मैं समय दे रहा हूं, तब तक मैं पानी पीता हूं, आप करिए। चलिए फटाफट करिए, फाइंड द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब देखिए आप एक बात और समझिएगा, अगर ये दोनों एंड फ्री हैं, इसको भी आप थोड़ा समझिएगा। मानिए यहां से करंट चला, करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट गया, आगे जाके कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ये जाएगा ही नहीं, इसका मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। फिर मान लीजिए यहाँ आया करंट, इधर भी चला गया, इधर भी गया, इधर जा रहा है, तो आगे कुछ मिल ही नहीं रहा, इनका भी कोई मतलब नहीं। तो अगर क्लोज लूप नहीं बन रहा है तो वहां करंट नहीं जाएगा। ये पहले लेक्चर आपको, दूसरे या तीसरे लेक्चर मैंने बताया कि क्लोज लूप बनना चाहिए, मतलब ये अगर यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ जाके बी पर ही खत्म हो रहे हैं,
ठीक है, मतलब करंट अगर ए से चले तो एनी हाउ उस रास्ते से जाके वो बी पर पहुंचे। अगर बी तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस की वैल्यू खत्म है, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम ए से किसी चीज को चलाएं, ठीक है, आपको समझना है कि कौन सा रेजिस्टेंस खराब है हमारे लिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए से किसी पार्टिकल को आप चलाइए, अगर वो जिस भी रास्ते से बी तक पहुंच गया वो हमारे लिए यूजफुल है, जिस रास्ते से नहीं पहुंचा, अटक गया कहीं बीच में, खत्म हो गया रास्ता, तो वो वाला रेजिस्टेंस आप हटा दोगे। देखो यहां से आप इधर गए, पहला फॉर इधर आ गए, 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 मतलब ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए यूजफुल है। फिर मान लीजिए यहाँ से आप गए, यहाँ से नीचे आ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, मतलब ये भी यूजफुल है। अब आगे गए, इधर गए, इधर गए, यहाँ से यहाँ तक, यहीं पे अटक गए, आगे रास्ता खत्म। तो यहाँ तक तो देखो ये तो यूजफुल था, ये भी यूजफुल था, बट ये वाला भी बचा, तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। फिर मान लीजिए आगे गए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, तो इधर तो गए थे, ये भी यूजफुल था, इधर आ गए थे तो, लेकिन इधर गए तो फिर यहीं पर खत्म हो गया, बी तक नहीं पहुंच पाए, तो ये भी यूजफुल नहीं है। तो कौन सा हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला काम। पहला तो था कि अगर वायर वाला कनेक्शन होगा तभी हमारे लिए नॉट यूजफुल होगा। दूसरा क्या था कि भाई अगर हम उस रास्ते से चल के जिस दो पॉइंट के बीच में पता लगाना, वहां तक अगर उस रास्ते से नहीं पहुंच पा रहे हैं, सो वी विल निग्लेक्ट दोज रेजिस्टेंस। तो अगर मैं न्यू कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन के आएगा। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन बन के आएगा दोस्त। ये रहा ये वैल्यू, और ये रही कुछ यहाँ पर, और ये रहा अपना बी, और ये रहा कुछ अपना ए। ये भी 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 2 2 2। ठीक, तो ध्यान से देख लो, ये 2 और ये वाला क्या आ गया, सीरीज में आ गया तीनों, तो मतलब इन दोनों का सीरीज इसके पैरेलल में, तो 2 2 2 6, 6 और 3 2 ओम आ जाएगा फिर से। ठीक है, 6 और 3 2 तो ये बना देता हूं मैं, ये 1 ओम, ये 3, ये, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। कैसे, देखो इनका पहले आप क्या लोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 2 2 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 और 3 कितने किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, तो 6 और 3 का पैरेलल क्या होता है, 2 ओम आता है, हमने निकाला है पहले भी। फिर तो 3 को हटा के 2 लगा देंगे, यहाँ पे 3 को हटा के क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, ये वाली सीरीज पूरी हटा देते हैं, बोलो यहाँ पर इस तरीके से, बस काम बन गया अपना। इसके पहले क्या था, यहाँ पर 3 रजिस्टर थे, ये 2 ओम के, यहाँ पर भी 2 ओम के, ये तीनों। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको 2 2 2, यहाँ पर 3 था तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस निकाला तो 2 आ गया। अब 2 2 2, ये तीनों ए और बी के बीच में क्या है, सीरीज में, तो इनका आर इक्विवेलेंस क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई, आर इक्विवेलेंस आ गया। कैसे दो रजिस्टेंस को हटाया वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं। अब एक सवाल और, फाइंड द इक्विवेलेंस बिटवीन ए एंड बी। ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो पहला काम चेक करते हैं क्या किसी से हटाना है, किसी रेजिस्टेंस को हटाना है हमें। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, 3 तक गए, 3 के बाद 7 पे गए, 7 के बाद 5 पे गए, फिर बी पे पहुंच गए, नहीं हटाएंगे। फिर 10 पर गए, 10 से इधर 5 पर आ गए, बी पर पहुंच गए, नहीं हटाएंगे। ये वाला रास्ता फॉलो की, बी पर पहुंच गए, नहीं हटाएंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले ए और बी के बीच में सॉल्व करते हैं, मतलब हमारे लिए सी कोई टर्मिनल बेकार है, तो सी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सी ए और सी के बीच में देखते हैं कुछ है क्या कॉम्बिनेशन। तो 10 और ये 7 और 3 का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो 7 और 3 का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 और ये 10 पैरेलल में है, मतलब 5 आ जाएगा यहाँ। फिर ये 5 और ये 5 इसमें सीरीज में है, मतलब 10 आ जाएगा। फिर ये 10 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का 5 और 10 का कॉम्बिनेशन का 5 आया था, ये 5 सॉरी 10 आया था, ये 10 और ये 10 किस में आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंस विल बी 5 ओम। ये डायरेक्ट मैंने किया, आप भी ट्राई करिए डायरेक्ट करने का। नहीं कर पा रहे हैं तो आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं, आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, मैंने 5 ओम देखो डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो ये ए था अपना, ये बी था, ठीक, देखते रहना। ये सी था, ये 5 है, ये 10 है, ये भी 10 है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से कुछ वायर लगा के मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखा दे रहा हूँ। ये भी क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। बोलो 10 ओम आया। अब ये 10 और ये 10 क्या है, पैरेलल में है कि नहीं, देखो पैरेलल में है कि नहीं। इन दोनों को हटा के अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट बनाता हूँ थोड़ा सा।
तो ये ए और बी के बीच का है, बी और ए के बीच का है, ठीक। तो यहाँ पर मैं इन दोनों का पैरेलल का डायरेक्ट हटाता हूँ और यहाँ पर 1 लगाता हूँ, तो ये 10 और ये 10 मिलके यहाँ पर 5 आ जाएंगे, और ये 5 था ही और ये 10 था। अब ये सी पॉइंट, तो ये वाला 2 पॉइंट है, ये और ये, देखो यहाँ से रास्ता डिवाइड नहीं हुआ तो ये दोनों सीरीज में हुए। अब इन दोनों को सॉल्व करके मैं डायरेक्ट बना देता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या था दोस्त, ए और बी के बीच में क्या था, 10 ओम था। ये 5 और ये 5 मिलके एक और 10 बना देंगे, दोनों ए और बी के बीच में कनेक्टेड होंगे। तो ये भी 10 है, 10 और 10 मिलके फिर से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 और 10 देखो मिलके क्या आ गया, इस तरीके से बना था। ये बी था, ये ए था, ये 10, ये भी 10, तो ए और बी के बीच में एक आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। सो आर इक्वलेंस विल बी 5 ओम आंसर। चलिए आगे, अगले सवाल पर आइए। ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंस बताना है, तो धीरे धीरे सॉल्व करते चलिए, धीरे धीरे सॉल्व करते, यहां मजा आएगा, यहां मजा आएगा, ठीक है, यहां मजा आएगा। तो पहले बताइए किसी को हटाना है क्या रेजिस्टेंस, पहले खोज लीजिए आप अपना दिमाग लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूं, अभी रोक लीजिए। क्या मुझे कोई रेजिस्टेंस हटाना है या फिर ऐसे ही सॉल्व करना है सर्किट को, ये पहले आप सॉल्व कर लीजिए, पहले आप ये बताइए। तो ए से मान लीजिए मैं चलना शुरू कर रहा हूं, यहां पर आया, ठीक, यहां से इस रास्ते पर गया तो बी तक पहुंच गया, कुछ नहीं हटाएंगे इस रास्ते में। ए से गया, यहां पर आया, इसमें से भी आ गया डायरेक्ट, कुछ नहीं हटाएंगे। फिर 6 पर आया, 6 से यहां पर गया, कुछ नहीं हटाएंगे। फिर 6 पर आया, इस रास्ते में भी कुछ नहीं हटाएंगे। मतलब ये भी यूजफुल है, 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 हटाना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट एक बात आपको मैंने अभी आज के ही लेक्चर में बताई थी, वो क्या बताई थी, कि किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पर वायर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर इस वाले रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं इनको, तो यहाँ वाले पॉइंट को ये देखिए वायर गया हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब 10 के दोनों एंड पर वायर कनेक्टेड है, देखिए वायर, देखो यहाँ, मतलब यहाँ से जो बंदा आएगा वो वायर में ही चला जाएगा। मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल अगर ए माने तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए होगा, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है, तो मतलब इसमें करंट कुछ जाएगा ही नहीं, तो इसके लिए ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इन भाई साहब को हटा देंगे अपन। नहीं, यहाँ पर सर्किट को मैं थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूँ ये, ताकि आपको, आप जब देखोगे डायग्राम तो समझ में आएगा। वायर, ये क्या है, वायर है, इसलिए ये वाला यूजफुल नहीं है हमारे लिए। अब न्यू सर्किट मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस इसीलिए मैंने बताया था आज। चलिए इधर आइए, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से एक कम्बिनेशन, ठीक है, 6 का कम्बिनेशन, फिर यहाँ पर 12 का कम्बिनेशन, और यहाँ पर 4 का कम्बिनेशन, ठीक है। और डायरेक्ट मैं बोल दूं यहाँ पर ये वाली सीरीज डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर दूं, तो ये बी पॉइंट, ठीक है, ये ए पॉइंट ये था और बी पॉइंट ये था, तो ये डायरेक्ट हो गया। ये 3, ये 4, ये 12 और ये 6। आप देखिए ये पॉइंट एक हो गया, ये पॉइंट एक हो गया, क्योंकि ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये भी, मतलब 6, 12 और 4 आपस में एक पैरेलल में हो गए। और जो इन तीनों का कम्बिनेशन आएगा, इन तीनों का कम्बिनेशन वो क्या होगा, 2 और 3 के सीरीज में होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ये पॉइंट ए है, तो ये कितना आ गया, 3, 2, और ये इक्विवेलेंस इन तीनों का, फिर एक ये आ गया 3, 2, और इक्विवेलेंस हमें निकालना है ये बी। अब यहाँ पर जो आएगा वो इक्विवेलेंस दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 और इसका ऐड कर देंगे। तो निकाल लेते हैं पहले। हमें पता है 6 और 12 का 4 आता है और 4 का 4 आता है, तो ये 2 आ जाएगा। बोलो निकला। 12 और 6 का याद है क्या, याद है, 3 और 6 का कितना था, 2 था, तो 12 और 6 का कितना आ जाएगा, देख लो, 12 और 6 का 12 × 6 / 18, तो कितना आ जाएगा, 6 × 18, 3 चौका, तो 4 आ जाएगा। तो ये इन दोनों का मिला के 4 आया, ठीक, इन दोनों का मिला के 4 आया, 6 और 12 का, तो 4 और 4 फिर से पैरेलल में, मतलब 2 आ गया, तो 2 आ गया। तो यहाँ पर +2 कर लेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 ओम आ जाएगा। तो जिसका जिसका 7 ओम आया था, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप सॉल्विंग लाइक दिस, ग्रेट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंस। मैंने पेज छोड़ा हुआ था कि मैं और पेज लूंगा सॉल्व करने के लिए, बट आई डोंट नीड इट। मैंने इतने अच्छे समझाया आज कि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए आइए आगे,
यहाँ पर ए पॉइंट ये है बच्चवा, बी पॉइंट ये है, क्या हमें कोई हटाना है? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कोई नहीं हटाना है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, नहीं हटाना है। ये गया, ये गया, नहीं हटाना है, सब कुछ रहने दीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों क्या है बेटा? पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर इनसे क्या आ जाएंगे? पैरेलल में। ठीक है, फिर इन दोनों का कम्बिनेशन जो आएगा इससे सीरीज में, फिर इन दोनों का कम्बिनेशन क्या आएगा? पैरेलल में। फिर ये दोनों, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहां बनाता हूं, आप डायग्राम बना के ही करिएगा, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक एक हटाते जाइए। ठीक, मैंने इन दोनों का हटाया तो 12 और 6 का कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ 6 पहले से था। ठीक, फिर यहाँ पर कितना था? 4 था, और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ था बाबू। ठीक, और 12 12 मिलके क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये 24 आ गया, ये 12 आ गया। बताइए कितना आएगा? 12 और 24 का आप बता सकते हैं। 12 गुणे 24 बटा का 36, तो 12 दूनी 12 त्याई 36, 3 अट्ठे। बोलिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 3 और 6 का 2 था, 4 और किसका था? सॉरी, 3 और 6 का ये था, 6 और 12 का वो था, तो 12 और 24 का ऑब्वियसली 8 आएगा, 4 था तो। ठीक, तो 12 और 24 अब किस में आ गए? पैरेलल में, पैरेलल का 8 आ गया। तो इन दोनों को हटा दूं मैं, इन दोनों को हटा दूं, मतलब 1 लगा दूं हटा के यहाँ पर। ये कितना आ गया? 8 आ गया। अब ये 4 और ये 8 देखो किसमें? सीरीज में, मतलब 12। इन दोनों में से एक को हटा के 12 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। बोलो, अब देखो यहीं पर डायरेक्ट मैं ड्रॉ करता जा रहा हूँ। यहाँ पर कैसे लिख दूं? 12 लिख दूं। अब 12 और 6 किसमें आ गए? पैरेलल, मतलब इन दोनों को हटा के 1 लिख दूं। तो इन दोनों को हटा के 1 लिख दिया मैंने, तो 12 और 6 कितना आ जाएगा? फिर से 4 आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा, और 4 और 4 क्या हो जाएगा? आर ए बी क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बोलिएगा, 8 ओम। नहीं, हाँ 4 और 4, 12 और 6 का 4 ही होता है ना, देख लेना। हाँ, 12 और 6 का 4 होता है। 8 ओम विल बी द आंसर। देखो कितनी सिंपली हमने सॉल्व कर लिया सर्किट को। आई होप दिस विल बी द लास्ट। हाँ, ये आई होप लास्ट करेंगे इसको। तो ए एंड बी के बीच में आपको बताना है, तो ए एंड बी के बीच के ये आप खुद से करोगे, क्योंकि यही सेम मैंने स्टार्टिंग में करवाया है। आ जाइए इस पे, ये थोड़ा सा मजेदार है, इसको मैं होमवर्क के तौर पे आपको दूंगा। ठीक, आपको बताना किसके बीच में? मान लीजिए ए एंड बी के बीच में बताना है। तो ए पॉइंट मान लीजिए इसको, ये ए है, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए बी है। तो ये आपको सॉल्व करना है, बहुत मजेदार है। R1 R2 के फॉर्म में ही सॉल्व करना है। और लास्ट में आप लिख सकते हैं जरूर, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5। ये मैं दे दे रहा हूं। ठीक, ये लास्ट, पहले आप R1 R2 के टर्म में बताएंगे, फिर ये करेंगे। तो इतना था आपके पास, और एक और है, दैट इज ये वाला सवाल, ये मैं करवा देता हूं। ठीक, फाइंड R1 एंड R2 इन द गिवन सर्किट। R1 को पता लगाना है, R2 को पता लगाना है। नाउ आवर जॉब इज दिस। चलिए, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। वेरी इजी क्वेश्चन फॉर मी, एंड अभी आपके लिए भी हो जाएगा। देखो, पहले देखो डायग्राम में कुछ आपको छोटे मोटे करंट गिवन होंगे, उनको पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस R2 में कितना करंट जा रहा है बेटा? तो 0.5 जा रहा है। इस 20 ओम में यहाँ पर कितना करंट आ रहा है? 1 एम्पियर आ रहा है। देखो ध्यान से, 1 एम्पियर। तो मैं इस 20 को यहाँ पर उठा के लाता हूँ, 20 को यहाँ पर उठा के लाता हूँ। मानता हूँ ये पॉइंट ए होगा, ये मानता हूँ पॉइंट बी होगा। तो वी ए माइनस वी बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? ओम्स लॉ क्या कहता है? वी बराबर आई इंटू आर। मतलब जो करंट रजिस्टर में आई करंट जा रहा होगा, आई कितना जा रहा है? 1 जा रहा है, इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। तो ये किसके बराबर होगा? 20 वोल्ट के बराबर होगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये मान लेता हूं ए, ये मान लेता हूं बी, यहां पर उल्टा मैं लिख देता हूं। ठीक, तो थोड़ा सा आपको समझने में मजा आएगा। ये ए और बी, तो ए और बी के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 20 वोल्ट आ गया। नाउ वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं बोल रहा हूं अब कि भैया इनके बीच में कितना आएगा? इस पे, इसमें कितना करंट आएगा? तो ये ए है और ये बी है, तो दोनों पैरेलल हैं। देखो, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब
20 जो होगा वो किसके होगा, 10 इंटू, अगर मैं मान लेता हूं इसमें I1 आई करंट जा रहा है, आई, तो वो कितना होगा 10 इंटू आई के बराबर, तो आई विल बी 2 एम्पियर होगा। बोलो, मतलब इसमें कितना आ रहा होगा, 2 एम्पियर आ रहा होगा। इतनी बात क्लियर है। यहां से देखो आई नेट चला होगा, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से आई नेट देखो, इसमें क्या होगा, इसमें भी आई नेट ही आया होगा। कितना आया होगा, आई नेट आया होगा। बोलो, बात क्लियर है। फिर आई नेट यहां पहुंचा, आधा इसमें गया और कुछ इसमें चला गया, और हम निकाल सकते हैं कितना। फिर यहां गया होगा, तो यहां पर दो रास्ते, कुछ इसमें गया होगा कुछ इसमें एक गया, इसमें दो गया, मतलब यहां से आ रहा था कितना, 3 एम्पियर। 3 आया होगा, इसमें एक चला गया होगा, इसमें 2 गया होगा, यही तो हुआ होगा। मतलब टोटल आई नेट, फिर यहां पर देखिए इसमें 3 गया, इसमें आधा गया, मतलब टोटल आई नेट कितना आया होगा, 3.5। बोलो 3.5, मतलब आई नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3.5 एम्पियर के बराबर होगा। ये बात निकल गई क्या फंडा, इतनी बात क्लियर निकल गई क्या अपना फंडा। अब देखो, ये पॉइंट भी ए होगा। बोलो, ये पॉइंट अगर ए है तो ये भी पॉइंट, ये वायर से कनेक्टेड है, दोनों ए ही पॉइंट होगा। ये पॉइंट बी होगा, तो फिर से ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, और उसमें करंट कितना जा रहा है, आधा एम्पियर। तो क्या हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, श्योरली निकाल सकते हैं। तो 20 वोल्ट है ये, बराबर करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर इंटू R2। तो यहां से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 बटा का 0.5 विच इज इक्वल टू 200 बटा का 5। तो काट दो इधर, तो ये 40 ओम आ जाएगी क्या। बोलो 40 ओम, मैं यहां पर सिग्नेचर बना दे रहा, 40 ओम आ जाएगा। मतलब R2 की वैल्यू हमारी आ गई 40 ओम। बस इतनी बात अब क्लियर है। अब R1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आर इक्विवेलेंस निकालना होगा, तभी R1 की वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलिए, तो आर इक्विवेलेंस यहां पर निकालते हैं। तो यहां पर मान लीजिए इस तरीके से बैटरी लगी हुई है, बट ये बैटरी लगी हुई है, ये यहाँ कनेक्टेड है, ये वाला यहाँ कनेक्टेड है। इसकी वैल्यू 20 थी, इसकी वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू हमने 40 निकाली है, और ये R1 हमें निकालना है। बोलो, यही तो आया, ये 40 ओम आया, ये 10 था, ये 20 था। बस फटाफट करते हैं, 10 और 20 का जो इक्विवेलेंस आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का। तीनों देखो पैरेलल में आपस में, तीनों देखो कैसे हैं, पैरेलल में। ये भी इस तरीके से, तो अगर ये कॉम्बिनेशन इज वेरी सिमिलर टू इस तरीके का कॉम्बिनेशन, ये R1 है, ठीक। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन में बना देता हूं। ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये बी है, ये ए है, ये R1 है, ये 10, 20 और ये 40। ठीक, तो तीनों का इक्विवेलेंस पहले निकाल लेते हैं, तो फटाफट से 20 और 40 का कितना होगा, तो 20 और 40 का 40 गुणे 20 बटा 60, ये 20 त्याई 60, मतलब 40 बटा 3। अब 40 बटा 3 और 10, तो ये 40 बटा 3 और 10 ये मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पर ऐड कर लो, तो 70 बटा 3 आ जाएगा। तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 40 बटा 7 इसका। तो R1 प्लस 40 बटा 7 इज योर आर इक्विवेलेंस। और हमें पता है कि आई नेट की जो वैल्यू थी वो 3.5 थी, इसका मतलब 7 बटा 2 थी। बोलो, कोई दिक्कत, एम्पियर। और V कितना हमने लिया था, V इज योर 69 नाउ। सो V इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ R विल बी इक्वल टू V अपॉन का I। इज इट क्लियर, R इज R1 plus 40 by 7 is equal to V is 69 and 7 by 2 is your current. Can we divide this, can we divide this, no, but this will be let's solve here, R1 plus 40 by 7
is equal to 69 into 2 by 7. Now R1 will be 69 by into 2 direct, let me multiply it, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13 बटा 7 माइनस 40 बटा 7. सो R1 विल बी 40 बटा 7, तो दिस विल बी 9 4 13 98 बाई 7. सो R1 विल बी 7 एकम 7 7 चौक 28, 14 ओम विल बी योर आंसर. क्लियर? देख लो कितना सिंपल था. मैंने सब कुछ किया, एक एक स्टेप यूज किया और एक एक चीजों को सॉल्व किया. पहले ये निकालने के लिए, R2 निकालने के लिए करंट का खेल खेला, फिर करंट को खेल खेलने के लिए फिर R1 का खेल खेल दिया. तो ये थी पूरी प्रोसीजर. अब देखो जहां पर तुम्हें डाउट होगा वो डाउट मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे. और बहुत कुछ सीखे हो. जो जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स मैंने बताए हैं आज, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कर लेना, क्योंकि वही आपको तेज बनाएंगे, फास्ट कैलकुलेशन में मदद करेंगे. ठीक है, चल इतनी बात समझ में आ गई. और जो भी आपको पूछना होगा कमेंट बॉक्स में बता देना, दैट इज फ्री, वो आपके लिए भी फ्री है. ठीक है, चलिए मिलते हैं कल क्लास में. तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद.